देखो बच्चों, आज हम बताते हैं आपको वर्डपैड के बारे में। वर्ड नोटपैड पिछले वीडियो में बता दिया था। वर्डपैड ओपन करने के लिए आप यहाँ पे विंडो बटन दबाएंगे और कीबोर्ड से वाली आप वर्डपैड टाइप करो। देखो ये आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब इसमें देखो दो, होम टैब और व्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो नीचे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है और यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार ऐड कर दिया। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, यानी जल्दी से काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टूल्स ऐड कर दिए जो जल्दी से हम काम कर सकते हैं। न्यू ओपन, ये ठीक है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने डाटा को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो ये डाटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, और फाइल वाला दिख रहा है। फाइल का तो मैंने बता दिया था, न्यू ओपन सीव एज का। न्यू में क्या है कि नई फाइल ओपन हो जाएगी, यानी ब्लैंक पेज आ जाएगा। ओपन में पहले से बनी हुई फाइल ओपन हो जाएगी। सेव में जो डाटा हमें रखना है सेव कर लो तो सेव हो जाएगा। सेव एज का रहता है डुप्लीकेट सेव करना। अगर मुझे इसी डाटा को किसी दूसरे नाम से सेव करना है तो मैं आराम से, जैसे सेव किया मैंने पहले, इसको कंट्रोल एस दबाओगे तो सेव का शॉर्टकट की है वो। तो जैसे ये मैंने डेस्कटॉप पे फाइल सेव कर दी रोहित नाम से, ठीक है। अब मुझे सेव एज करना है, यानी इसी डाटा को दूसरे नाम से। तो सेव एज पे जाओ और अपने रिच टेक्स्ट फॉर्मेट पे अब रोहित 2 डाल दो। देखो तो दोनों फाइल सेव होंगे। इससे क्या होता है कि सेव में सेव वाली फाइल हो जाती है, सेव एज से दूसरी डुप्लीकेट फाइल सेव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिंट है। प्रिंट में देखो प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट में क्या रहता है कि यहाँ पे आप जाओगे तो जो प्रिंटर आपका है उसको आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंटर सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे, अगर आपको नंबर ऑफ कॉपी कौन कौन से पेज निकालने, तो जैसे आपको दूसरा निकालना है कॉमा, तीसरा निकालना है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। या नंबर ऑफ कॉपीज में आप जितनी आपको कॉपी निकालनी है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पेज सेटअप में नोटपैड की तरह वही खुल जाएगा कि आपको मार्जिन कितना करना है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो मैंने नोटपैड में बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। फिर आ जाओ आप यहाँ पे होम टैब पे। होम टैब पे क्या है आपका कट कॉपी पेस्ट। जैसे मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कट करना है तो कट करो, और जहाँ कहीं भी पेस्ट करना है वहां पे जाके आप पेस्ट पे चले जाओ, पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही कॉपी होगा, कॉपी के लिए भी आपको सेम वही प्रोसेस करना है। सिलेक्ट करो, कॉपी करो और फिर जहाँ कहीं भी रखना है वहां पेस्ट कर दो। कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी है और फिर कट करने की कंट्रोल प्लस एक्स है, और दोनों में से किसी एक को करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस वी दबाना होगा जिससे पेस्ट हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद देखो जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो वो रहता है जो बीच में से हम उसको टेक्स्ट को काट के दिखाते हैं, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आप अगर चाहो तो यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। देखो हो गया। साइज बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप ग्रो फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट एक एक करके बढ़ा सकते हो। देखो बढ़ गया और यहाँ से घट गया, ठीक है। फॉन्ट भी बदल जाएगा, जो भी आपको फॉन्ट रखना है वो रख सकते हैं, देखो, ठीक है। उसके बाद आप देखो क्या होगा कि आप अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ नीचे इंटर करके लाइन सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये क्या होता है। जैसे मैंने 10th लिखा और टीएच मुझे ऊपर भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लाके टीएच को सिलेक्ट करूंगा कीबोर्ड से और यहाँ वाले पे सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दूंगा, तो देखो टीएच ऊपर चला गया। वैसे ही आपका H2O लिखो आप। अब मुझे 2 को नीचे करना है तो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के लिए उसके पास लेके जाना है आपको कर्सर से, एरो से, और शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पर क्लिक कर दो तो डाउन हो जाएगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद आप इधर आओ, जैसे आपने फॉन्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में कलर लगाना है, वो सॉरी बैकग्राउंड नहीं, ये टेक्स्ट फॉन्ट कलर है। जो भी आपको फॉन्ट कलर करना है वो यहाँ पे हो जाएगा, और अगर बैकग्राउंड में लगाना है तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ये वाला है, ठीक है। तो ये लगा सकते हैं आप, फॉन्ट कलर और टेक्स्ट हाईलाइट कलर दोनों कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ वाले में आओ। पैराग्राफ में क्या है, पैराग्राफ में कर्सर रखो या सिलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट साइड अलाइनमेंट रहता है, सेंटर कर सकते हो, राइट साइड कर सकते हो या जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई चारों में से कोई सा भी कर लो। उसके बाद आप अपने पैराग्राफ को डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, जैसे इधर साइड बढ़ा सकते हो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ ला सकते हो, ठीक है।
अगर आपको अपने पेज में यहाँ पे टेक्स्ट के साथ बुलेट एंड नंबरिंग लगाना है तो यहाँ पे नंबरिंग चालू कर लो और लिखते जाओ, और जैसे ही आप एंटर दबाओगे नंबरिंग बदलती जाएगी। ठीक है, आप चाह रहे हो कि लिखता जाए नंबरिंग बदले नहीं, तो आप शिफ्ट के संग एंटर दबा दो। शिफ्ट के संग एंटर दबाओगे तो लाइन चेंज हो जाएगी लेकिन नंबरिंग चेंज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपका लाइन स्पेस में सिलेक्ट करो और यहाँ पे लाइन स्पेस में जाओ, आपको 1.15 का देना है या 2 का देना है तो देखो आप कर सकते हो। ठीक है, इतना कर लो। ठीक है, इतना आराम से आप कर सकते हो। आप वीडियो को